देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड क्या करना है, देखिए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ भी लीजिए. फाइंड क्या करना है ये देखिए. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स लिखिए. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग बी एक्स. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग बी एक्स. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग बी एक्स. इन द बैग बी एक्स. तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे और रेड बॉल कितने हैं और नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं हमारे पास? 5 रेड बॉल है. 5 रेड बॉल है तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल बॉल कितने हो जाएंगे हमारे पास? x प्लस 5. यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा. टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे? x प्लस 5. हम लिख नहीं रहे, आप बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट भी करते चाहिए. तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया? लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी x, जो फाइंड करना है. एंड रेड बॉल कितना है? 5. तो टोटल बॉल कितने हो गए हमारे? x प्लस 5. अब यहां से सीधे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? रेड कितने हैं हमारे पास? 5. और टोटल कहां रहेगा? नीचे. याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फॉर्मूला लिख दीजिएगा ब्रैकेट में. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. इसी तरह आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल. ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगा? ब्लू कितने हैं मेरे पास? x है. x बाई एक्स प्लस 5. इसके बाद सिंपल सा जो लाइन बोला है उसको ध्यान दीजिए. A bag contain 5 red ball and some blue ball. If the probability of drawing a blue ball from the bag is blue ball की probability. blue ball क्या है? According to question, blue ball कितना है? x by x plus 5 है. blue ball की जो probability है थ्राइस किसका है? मतलब 3 times of किसका है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के थ्राइस ऑफ अ रेड बॉल. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई में आ गया. रेड क्या है? रेड है 5 बाई एक्स प्लस 5. एकदम सिंपल वे में ये क्वेश्चन बन गया बेटा. तो x प्लस 5 यहां भी है तो x यही रहेगा. 5 3 जा 15 अपॉन x प्लस 5. ये x प्लस 5 डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई. हम यहीं पे काट सकते थे लेकिन हम थोड़ा स्टेप दे दिए ताकि थोड़ा सा तो बड़ा मिले. x क्या आ गया हमारा? 15. तो आंसर क्या आया? नंबर ऑफ ब्लू बॉल. ब्लू बॉल कितना आ गया? 15. हार्ड नहीं है, बस सिंपल उसको बनाना आना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्या बोल रहा है? 3 अनबेस्ड ही है ये बेटा. 3 अनबेस्ड coin are tossed. 3 unbased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 head, at least 2 head, and तीसरा क्या है? At most 2 head. इसका पहले भी हम बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं. देखिए 3 unbased coin are tossed. 3 unbased coin are tossed. पहले कॉइन, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल. 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होएगा हमारा? देखिए सिंगल कॉइन में क्या होता है? हेड या टेल आता है. तरीका सीखिएगा, एकदम इजी हो जाएगा. 2 कॉइन के लिए आपको एक हमारा चार्ट बना के होगा. एक सिंपल, अभी 10th के लिए सिंपल चीज समझिए. हेड या टेल, एक कॉइन में 2 कॉइन होगा तो इसी को रिपीट कर दीजिए. हेड या टेल, एक बार दोनों पे क्या बैठा दीजिए? हेड. एक बार दोनों पे क्या बैठा दीजिए? टेल बैठा दीजिए. अगर 3 कॉइन है तो इस पूरे को वापस रिपीट कर दीजिए. हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल. एक बार चारों पे क्या बैठा दीजिए आप? हेड. और एक बार चारों पे क्या बैठा दीजिए? टेल. एकदम सिंपल हो गया. तो यही क्या आ गया? सैंपल स्पेस में आ गया. तो टोटल आउटकम कितने आ गए आपके पास? टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8.
टोटल आउटकम आ गया आपके पास 8। अब देखिए पहला केस, फर्स्ट केस में क्या निकालना है, फर्स्ट केस में क्या निकालना है, एग्जैक्टली टू हेड। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एग्जैक्टली टू हेड। तो एग्जैक्टली टू हेड में क्या क्या आएगा, एग्जैक्टली टू हेड देखिए क्या है हमारा, टेल हेड हेड एक पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एग्जैक्टली टू हेड, इन दोनों में भी है। तो हेड टेल हेड, और कहीं है देखिए है हेड हेड टेल, क्या है हेड हेड टेल, और देखिए है कहीं हेड हेड टेल, नहीं है। तो हमारे पास कितने आ गए, 3। फेवरेबल आउटकम में कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। ध्यान दीजिए पहले आप सैंपल स्पेस को लिखेंगे, सैंपल स्पेस को लिखने के बाद आप वहां से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डाटा, डाटा कलेक्ट करने के बाद फेवरेबल आउटकम को देंगे, और टोटल आउटकम तो पहले ही लिख लिए हैं। दूसरा केस क्या बोला है, सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या बोला है हमारा, एट लीस्ट टू हेड। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम, एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो 2 वाले तो पहले लिख दीजिए, आपने कलेक्ट कर लिया, तो 2 वाले तो आ गए आपके पास। अब कॉमा लिख कर सकते हैं, देना चाहे तो ये कॉमा दे दीजिएगा सब में, ठीक है। यहां देखिए अब यहां पे हो गया एट लीस्ट कम से कम 2 हेड, तो 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे। क्या आ गया, हेड टेल हेड 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 टेल, एटलीस्ट बोला है, कम से कम 2, कम से कम 2 बोला, अधिक के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 2 के ज्यादा वाला भी आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, हेड 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 वाले भी आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो 4/8 1/2, आंसर कितना आया 1/2। अब देखिए थर्ड केस क्या बोला है, अब क्वेश्चन को देख लीजिए, थर्ड केस क्या बोला है। थर्ड केस में बोला गया है कि एट, क्या बोला है देखिए, एट मोस्ट कितने हैं, 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो अधिक से अधिक 2 हेड मतलब 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे, पहले 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे, मतलब टेल हेड हेड, सैंपल इसमें लिख दीजिएगा एग्जाम में, हेड अधिक से अधिक 2, मतलब 2 वाले लास्ट जाके 2 आएंगे, मतलब 3 वाला नहीं आएगा। देखिए इसको और इजी वे में भी समझाएंगे, 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे, एक वाला भी आएगा, अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, या तो 2 आएगा या 1 आएगा या नथिंग आएगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 3 वाला छोड़ के सब आ जाएगा। तो हेड हेड टेल आ गए। अब इसके बाद क्या बचे, ये 3 वाला छोड़ के ये तो हो चुके 2 वाले, 2 वाले ये भी आ जाएगा, क्या आ गया, टेल टेल हेड। उसके बाद हमारा क्या आया, टेल टेल हेड के बाद ये नहीं आएगा, ये आ चुका, ये आ चुका, ये भी हो गया, ये भी आ चुका। अब क्या होगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखिएगा, सैंपल स्पेस लिखने के बाद ही लिखिएगा। ये भी हो गया टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर क्या है, टेल 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 भी आएगा, नथिंग हेड भी आएगा। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 7। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 7। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 7/8। मतलब याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, जो चाहिए वो न्यूमरेटर, और जितने में से चाहिए वो क्या होगा, डिनोमिनेटर। जो चाहिए वो न्यूमरेटर, और जितने में से चाहिए वो डिनोमिनेटर। देखिए 4 क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिए, क्योंकि एक मैंने किसका बनाया,
एक रेड बॉल ब्लू बॉल के कंडीशन वाला बताया, एक हमने क्या बताया 3 कॉइन टॉस का। अब इसी तरह हमारे 2 कॉइन के लिए सिंपल इसी तरह कर लेंगे, क्या हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल वाला केस से यही चीज निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन, मतलब वेल सफल्ड कार्ड ऐसे लिख देगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप जो प्लेइंग कार्ड होता है, पहले जो ताश खेलते थे लोग, तो प्लेइंग कार्ड में क्या क्या होता है पहले ये आपको मैं समझा चुका हूं, अलग से प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो उसमें समझा चुके हैं, वो आपको आता भी होगा, रिवीजन क्लास चल रहा है तो ध्यान दीजिए। प्लेइंग कार्ड में क्या रहता है, हमारा स्पेड बना रहता है, क्लब रहता है, डायमंड रहता है और हार्ट रहता है, जिसमें 2 रेड रहते हैं और 2 ब्लैक रहते हैं, 1 लिखा हुआ नहीं रहता है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक क्वीन और किंग तीनों क्या होते हैं, फेस कार्ड, 4 सब होते हैं और फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए, ध्यान रखिएगा। ये इसके स्पेशल अलग से वीडियो भी है, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ कार्ड ऑफ स्पेड और क्या बोला है, स्पेड और एस। अब कार्ड में क्या चाहिए हमको, स्पेड चाहिए और एन एस। अब सुनिएगा प्लेइंग कार्ड, जब हम प्लेइंग कार्ड में आते हैं तो जब प्लेइंग कार्ड को हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, अभी बताया था मैंने, ये ब्लैक रहता है, इस क्लब रहता है, ये भी ब्लैक और 2 हमारे रेड रहते हैं। रेड में क्या रहते हैं, रेड मार्कर भी रखे हैं, देखिए 2 हमारे क्या रहते हैं, रेड रहते हैं, एक क्या होगा हमारा डायमंड होगा और एक क्या होगा हमारा हार्ट होगा। ये 2 क्या रहेंगे, रेड और 2 ब्लैक में रहेंगे, तो हमारे ब्लैक और 2 रेड। लिखा हुआ कहां से रहता है, ए रहेगा, ठीक। ऐसे ही करते करते पूरा 1 2 3 पर कहां तक रहेंगे, ये पूरे 10 तक आएंगे, कहां तक आएंगे, 10 तक। 10 के बाद रहेगा जे, एक बार लिखते रहे तो आपको इजी हो जाएगा, क्यू किंग, सब 13 रहते हैं, सब 13 रहते हैं, ध्यान दीजिए। अब पहला केस क्या बोला, टोटल आउटकम यहां क्या हो गया, ध्यान दीजिए, टोटल आउटकम क्या हो गया 52। पहला केस आप नोट कर लीजिए, पहला केस क्या है, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड और एन एस, ठीक है, स्पेड और एन एस, या तो स्पेड हो या तो एस हो, ध्यान दे। अब यहां पे है स्पेड, अब ये क्या है, पहला क्या है स्पेड क्लब, तो स्पेड कितने हो गए ये बताइए, 13, ठीक है, या तो स्पेड हो या फिर हमारे एस हो, या तो हमारे एस हो, एस यहां देखिए, अब देखिए अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, इसमें आपको समझना है स्पेड और एन एस। बताइए आप लोग, ये बताइए क्या होगा, ट्राई किए, कितने क्वेश्चन किए घर पे, अच्छा देखिए इधर, अब यहाँ पे अ कार्ड इज स्पेड और एन एस, ये थर्ड वाले से देखो, 2 पहले बता चुके हैं, लेट मत करो, थर्ड क्वेश्चन पहले देखो, फिर से पढ़ लो। अब देखिए, अब यहां जो बता रहे थे हमने, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आउटकम तो 52 हो गया, क्या अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो हमने जब बना लिए स्पेड में कितने हो गए 13, तो फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे, स्पेड कितना हो गया बेटा 13, ठीक, प्लस एस कितने हो गए 4,
लेकिन एक क्या हो गया बेटा, कॉमन, तो कॉमन 2 बार आ गया ना, तो माइनस कर दिए। 17 माइनस 1 कितना हो गया, 16। समझ आया, कॉमन कैसे आया ये देखो। हमारा क्या बोला है, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस बोला है, ठीक। कार्ड ऑफ स्पेड मतलब स्पेड कितने हो गए मेरे पास, एस कितने हो गए। छोटे क्लास में जब कॉमन सेटेड पोर्शन निकालते थे रोड वाला, तो इसको और इसको ऐड करते थे, जो ओवरलैप होता था तो उसको क्या करते थे, कॉमन को माइनस करते थे एक बार, नहीं तो ये क्या बार जुड़ जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे ये स्पेड में कितने हो गए, 13, तो 13 में भी ये शामिल है ना, और ए में भी ए शामिल है ना, तो ये क्या बार शामिल हो गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा ना, तो एक्चुअल कैलकुलेशन, नहीं तो ऐसे गिन लो 1 2 3 13 14 15 16। लेकिन मेथड वाइज क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन में, अभी आपको नहीं पढ़े हैं तो आपको करने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आना चाहिए, हमको फास्ट में करके बिना समझाए नहीं करना है। तो ये कितने हो गए 16, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 16/52। काटो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, रुका मत करो, काटिए 2 से, 2 8 जा 26, 2 4 13, तो आंसर कितना आया 4/13। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्या बोला है, नाइदर अ जैक नॉर अ, क्या बोला, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग मतलब क्या है, जैक भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए। तब बताओ, सोचो सोचो, तुम ही सोचो क्या होगा, बताओ, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग क्या होगा, सोचो। टोटल कार्ड कितने हैं बताओ, 52। तेज बोलो, 52। तो 52 में क्या नहीं चाहिए, तो जैक कितने हैं, तो मतलब 52 में क्या नहीं चाहिए बताओ, जैक कितने हैं, और क्या नहीं चाहिए, ये भी कितने हैं। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, आपसे खुद बनेगा, नहीं आया, तो 52 में से जैक और किंग को हटा देंगे, तो कितना आया 52 माइनस 8, बताइए माइनस करके आप ही कितना आया। अरे ये सब हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, जल्दी बोलिए, 10th में है आप, 44। तो प्रोबेबिलिटी अभी क्या बताया था मैंने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 44/52 कटा, 2 2 जाइए कितना आया 2 1 1 13, तो आंसर कितना आया 11 बना लो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। अब देखो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फोर्थ क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस रोल टुगेदर है, तो 2 डाइस का केस क्या होता है बताए थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, क्या बार लिखेंगे बताओ, हाँ 6 बार, 1 2 3 4 5 6 क्या बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखते भी जाओ, हम तब तक आगे बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार ऐसे लिखते हैं, 6 बार खड़े हो गए थक गए थोड़ा सुत जाते हैं, तो यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, अधिक से अधिक सबने कॉमा कर देना, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना लिख लिए। अब ध्यान दो, जब इसको 6 बार लिख लिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहां से देखेंगे क्वेश्चंस को। अब यहां क्या बोला है, पहला क्या बोला है, टोटल आउटकम कितना हो गया पहले ये बताइए, हाँ 36, टोटल आउटकम कितना हो गया 36, ध्यान दीजिए टोटल आउटकम 36 हो गया, फोर्थ में टोटल आउटकम क्या हो गया 36। अब पहला केस लिख लेंगे आप,
the sum of number of two dice to be 5. The sum of number of two dice to be 5. Sum of number of two dice to be 5. बताइए sum of number two dice to be 5 कहां पे है, कैसे खोजेंगे? हाँ, बहुत सही। 4 प्लस, पहले ऐसे डायगोनल में खोजेंगे। 4 + 1 5, गारंटेड है कि मिल जाएगा। डायगोनल खींच दीजिए, गारंटी है मिल जाएगा। देखिए मिला कि नहीं मिला? तो हमारा कितना आया? पहले लिखेंगे इसको 4 1 3 2 2 3 और 1 4। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 4/36, 1/9। 2 से भी काटा, डायरेक्ट भी काट दो। अब सेकंड केस क्या बोले हैं मैंने? डबलेट। डबलेट मतलब क्या हुआ? दोनों में सेम नंबर। कहां मिला? 1 1, डायगोनल खींच दो। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कुछ भी बोलेगा तो आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 6/36, 1/6। तो आंसर कितना आ गया? 1/6। ध्यान दीजिए। अब इसी में कुछ और बोलता, सम ऑफ टू डाइस इज ग्रेटर देन 9। तो पहले क्या खोजते? 9। 6 + 3 9, ये आ गया। तो इसके आगे वाला क्या है? ग्रेटर देन। तो 1 2 3 4 5 6। अगर सम ऑफ टू डाइस इज लेस देन 7, तो पहले 7 खोजते हैं। 7 कहां है? 6 और 1 7। तो ये लाइन पूरा 7 का हो जाता। लेस देन, इसके पीछे वाला लेस देन, तो ये पूरा जोड़ करके टोटल करते। समझ आया? तो देखो 4 तरह के क्वेश्चन मैंने दिया, उस चारों को पहले बना लीजिए।